हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी तोमर और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूं कि नाउ विथ ओनली 10 डेज लेफ्ट फॉर क्लैट पीजी 2024 अब हम रिवीजन कैसे करें और अब हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि रिवीजन किस तरीके से करना है और कैसे अब आप अप्रोच करें अपनी पढ़ाई की तरफ। और मैं एक छोटा सा टाइम टेबल भी आप सबके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ जिस टाइमलाइन को फॉलो करके आप क्विकली और बहुत इजीली अपने रिवीजन को 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एज ऑलवेज प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहले तो हम टिप्स की बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमें कैसे पढ़ना है? हमें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाई शुरू करनी है। नवंबर 2023 से स्टार्ट करिए और 2021 के जजमेंट्स तक जाइए। इसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक रीजन ये है कि बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे होंगे 2023 के जिसमें 2021 का या 2022 का कोई जजमेंट ओवर रूल हुआ होगा, या उसके ऊपर कोई रेफरेंस हुआ होगा, या उसका रिव्यू हुआ होगा, या उसकी गाइडलाइंस को वाइडन किया होगा, या उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने दिया होगा। तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो आपके वो 2022 और 2021 वाले जजमेंट्स भी साथ में रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद हमें ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है? तो फोकस मोर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स हैं जिसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर कुछ बोला गया है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और वैसे जजमेंट्स जो कि एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे या कंटेम्प्रेरी उसमें थे, कंटेम्प्रेरी न्यूज में थे या कंटेम्प्रेरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे। उसके बाद हमें क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जजमेंट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारे सैम्पल पेपर में क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जजमेंट्स आए थे। पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या 5 बेंच या 3 बेंच जजमेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान ज्यादा दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाकी के जजमेंट्स छोड़ देने हैं, बाकी के जजमेंट्स पर भी हमें ध्यान देना ही है, बट हम ज्यादा ध्यान उन जजमेंट्स पर दे सकते हैं जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ डिसाइड किया था, या फिर जिसमें कोई नई गाइडलाइंस आई थी, या जिसमें किसी लॉ का एम्बिट वाइड किया गया हो। उन जजमेंट्स पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों से मुझे सुनने में मिलता है वो ये होता है कि मैम बेंच का नाम कैसे याद करें, इतने सारे जजमेंट्स हैं और सब में बेंचेस कहीं कहीं ओवरलैपिंग हैं, तो हम कैसे याद करें कि कौन से जज ने कौन सा जजमेंट दिया था और कौन सी बेंच बैठी थी। उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हैं। जहां पर डाइसेंटिंग जजमेंट था, जहां पर जजमेंट में किसी जज ने डाइसेंटिंग ओपिनियन दिया है, तो उस जज का नाम याद कर लीजिए जिसने डाइसेंटिंग ओपिनियन दिया है, और उस जज का नाम याद कर लीजिए जिसने मेजॉरिटी ओपिनियन को ऑथर किया है या जिसने मेजॉरिटी ओपिनियन को लिखा है। तो इससे आपको वो दो जजेस के नाम याद हो जाएंगे। तो चार ऑप्शंस में जो ऑप्शंस आपके पास आएंगे उसमें से आप गेस कर पाएंगे कि विच बेंच इज द करेक्ट बेंच। ये एक छोटी सी ट्रिक है टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द जजेस इन द बेंच। ऑल्सो अगर आप ये याद कर लेंगे कि बेंच कैसी थी, फुल बेंच थी, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, या फुल बेंच थी, या डिवीजन बेंच थी, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। ये छोटी छोटी कुछ चीजों का अगर आप याद रखेंगे तो बेंच का नाम याद रखना इजी हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। उसके बाद अब थ्योरेटिकल लॉज कैसे पढ़ने हैं? थ्योरेटिकल लॉज पढ़ने के लिए क्या अब हमें अलग से टाइम एलोकेट करने की जरूरत है? तो आई डोंट थिंक सो, इन माय पर्सनल ओपिनियन, कि अब आपको आखिरी के 10 दिन में थ्योरेटिकल लॉज को अलग से टाइम देने की जरूरत है। बस दो ऐसे लॉज हैं जिनको आपको अलग से टाइम देने की जरूरत है अब। वो है आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट थ्योरीज आती हैं, इनसे डायरेक्ट पैसेजेस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए दीज टू सब्जेक्ट्स इनको आपको अलग से टाइम एलोकेट करना होगा। पर बाकी आपकी जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कंपनीज लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ,
ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबको अब आप जजमेंट के साथ ही पढ़ें। जब आप जजमेंट पढ़ रहे हो तो उस जजमेंट में कौन सा लॉ इन्वॉल्व्ड है उसको उसी टाइम पर पढ़ो। बेयर एक्ट खोल के रीड एंड रिवाइज द लॉ इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट at the time of reading the judgment और at the time of revising the judgment। अलग से बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉ इन्वॉल्व में क्या क्या लॉज कवर्ड होंगे, जिस लॉ से रिलेटेड जजमेंट था वो, और उससे रिलेटेड लॉज। एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड जजमेंट है तो बेल के सभी प्रोविजन सब पढ़ेंगे। उसमें आईपीसी के कौन से चार्जेस के अंदर अक्यूज को चार्ज किया था वो सेक्शंस हम जाके पढ़ेंगे, है ना। सिर्फ ये नहीं कि 438 का जजमेंट है तो सिर्फ 438 पढ़ लिया। तो जो लॉ हम कैसे रिवाइज करेंगे, लॉ एंड एसोसिएटेड प्रोविजंस वी विल रिवाइज अलोंग विद द जजमेंट। while revising the judgment read and revise the laws involved in the judgment, okay। then रेफर्ड केसेस की जब बात होती है कि मैम इतने सारे रेफर्ड केसेस हैं, अब हम रेफर्ड केसेस का रिवीजन कैसे करें। आप सारे रेफर्ड केसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करें। जो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जो जजमेंट ओवर रूल हुआ है रेफर्ड केसेस में, आपका कोई लैंडमार्क जजमेंट रेफर हुआ है या कोई रेफर्ड केस है जिसको ओवर रूल करा है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में, तो उन जजमेंट्स पे आप स्पेशल फोकस दें, है ना। उसके बाद अब हमें मॉक्स के साथ क्या करना है, एटलीस्ट 3 मोर मॉक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और एंड में कोशिश करिए कि आप मॉक्स को रिवाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट करें, ओके। ये थी सम टिप्स विच आई थिंक आर इम्पोर्टेंट फॉर रिविजन इन द लास्ट 10 डेज। अब हम चलते हैं हमारे टाइम टेबल पे या हमारी टाइम लाइन पे कि हाउ विल वी डू दिस इन जस्ट 10 डेज। सो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 3 डेज विच स्टार्ट फ्रॉम टुमारो दैट इज 23 नवंबर। आज भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये मतलब नहीं है कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, बट आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइम लाइन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। यू कैन अलॉट 3 डेज फॉर रिविजन ऑफ 2023 जजमेंट्स। इसमें आप फर्स्ट डे पे नवंबर से अगस्त तक के जजमेंट्स कर लीजिए। नवंबर के आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 10 to 12 डेज के जजमेंट्स को देखना है, नवंबर के सभी जजमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप डे 2 पे जुलाई से अप्रैल तक के जजमेंट्स कर लीजिए। इसमें जून के जजमेंट्स बहुत ही कम हैं क्योंकि कोर्ट वाज ऑन वेकेशन, तो ये आपका थोड़ा क्विकली हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आप 25 नवंबर को मार्च टू जनवरी के जजमेंट्स कर लीजिए। अब इन जजमेंट्स को हम करेंगे फिर से वैसे ही। हम जजमेंट पढ़ेंगे, जजमेंट का नाम पढ़ेंगे, नाम के बाद हम बेंच देखेंगे, बेंच में डाइसेंट है तो डाइसेंट किसने दिया है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लॉज कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, इन्वॉल्व्ड लॉज के ऊपर हम ध्यान देंगे। फिर हम लैंडमार्क केसेस और ओवर रूल्ड केसेस के ऊपर ध्यान देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम जजमेंट्स को पढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी बताया अभी आपको जब टिप्स बता रही थी मैं तब। तो इस तरीके से आप अपने सारे जजमेंट्स का रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी लॉज हैं वो साथ में ही कवर हो जाएंगे। उनको अलग से टाइम एलोकेट करने की आपको कोई खास या बहुत ज्यादा टाइम एलोकेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अब हम 2 दिन एलोकेट करेंगे 2022 के जजमेंट्स को, और फिर 2 दिन एलोकेट करेंगे 2023 के जजमेंट्स को, और हम उसे हाफ हाफ डिवाइड करके 2 2 दिन में कवर कर लेंगे। क्योंकि 2022 और 2021 के जजमेंट्स को, 2022 और 2021 के जजमेंट्स में आपको सभी जजमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं बस उन पे ही फोकस करना है। इसलिए आई थिंक कि ये दोनों 2022 और 2021 जो है ये आपके 2 डेज में रिवाइज बहुत इजीली हो सकते हैं। उसके बाद और आपको इन जजमेंट्स के साथ में ही आपके लैंडमार्क जजमेंट्स का रिवीजन करते जाना है। जिस भी जजमेंट में कोई भी लैंडमार्क जजमेंट रेफर्ड है उसका रिवीजन आप इनके साथ ही करिए, है ना। फिर हमारे पास बचा आखिरी के 3 दिन बचे। इसमें 30 नवंबर वाले दिन जो आपके कुछ पर्टिकुलर या पिक्यूलियर लैंडमार्क जजमेंट्स बचे हुए हैं उनका आप रिवीजन करिए, और साथ में आप ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिवीजन करिए और
आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को भी थोड़ा टाइम अगर दे सकें यहाँ पर कहीं भी बीच में, जैसे ये वाला जो डे है आपका, इसमें जून के जजमेंट्स बहुत ही कम है, तो आपके आपके पास इफेक्चुअली रिवाइज करने के लिए बहुत ही कम जजमेंट्स हैं। तो इस दिन आप थोड़ा टाइम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को भी एलोकेट कर सकते हैं। फिर हमें आखिरी के 2 दिन मिनिमम रखने हैं फॉर रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन करना है हमें आखिरी के 2 दिन में। और हमें मॉक्स का रिवीजन भी करना है। मॉक्स में क्या क्या रिवीजन करना है? मॉक में हमें रिवाइज करनी है जो क्वेश्चंस हमने गलत करे हैं, या वो क्वेश्चंस जिनमें हमने फ्लूक अटेम्प्ट करा है या तुक्का लगाया है, उन क्वेश्चंस को हमें स्पेसिफिकली जाके रिवाइज करना है। तो आखिरी के 2 दिन में हम रैपिड रिवीजन करेंगे। उसमें हम जजमेंट का नाम, बेंच कौन सी थी, की पॉइंट्स क्या थे जजमेंट के, लैंडमार्क केस कौन सा रेफर हुआ था, डाइसेंटिंग ओपिनियन था या किस रेशियो में जजमेंट आया था, इन चीजों को क्विकली रिवाइज करेंगे। और ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी हमें एक रैपिड रिवीजन करना चाहिए, जिसमें स्कूल का नाम, उसमें कौन कौन से जूरिस्ट थे, कौन से जूरिस्ट को किसने क्रिटिसाइज किया था, कौन से जूरिस्ट की क्या थ्योरी थी, उसमें क्या की वर्ड था। इस तरीके से बस हम एक बहुत ही क्विक एंड रैपिड रिविजन करेंगे इन द लास्ट 2 days, so that we retain everything, so that we don't have any further confusion left. Okay. ऑल्सो जब आप लोग अपने मॉक्स देंगे तो उन मॉक्स का रिविजन जरूर करिएगा। डोंट स्किप ऑन रिवाइजिंग योर मॉक्स। ठीक है? So this is how I think you guys can approach now for your revision in the last 10 days. But obviously and of course, according to what you have studied till now and according to how much you have revised till now, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इस टाइमलाइन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, चीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है? So this is it from my side, guys, for today. All the very best for your preparation. Revise and repeat. Revise करो और फिर revise करो. That is our strategy for CLAT PG 2024. All the very best for your exams. Take care. Please like, share, and subscribe. Bye bye.